नमस्कार साथियों। तो आज है 30 जुलाई 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला शेयर वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी वीवीएल की शेयर्स के बारे में, जहां पे आज शेयर में क्लोजिंग हुआ लगभग 6.5% क्रैश के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्रैश हुआ लगभग वही 11:55 पे। एक्चुअली कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था, बहुत सारे और भी अपडेट्स आया था, तो उसके बाद ही एक्चुअली ये गिरावट हमें देखने को मिला और उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। अच्छा, सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ क्वार्टर 1 पे, और उसके साथ साथ कितने रेशियो में स्प्लिट दिया, उसका ब्रेकडाउन, साथ में कितने रुपए का डिविडेंड दिया। तो दोस्तों आपके सामने मैं ओपन किया वीवीएल की लास्ट कुछ क्वार्टर की रिजल्ट। बेसिकली हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को ही कंपेयर करेंगे। शुरू करेंगे लास्ट ईयर जून 2023 से, जहां पे वीवीएल की टोटल इनकम का नंबर था लगभग 5,611 करोड़ रुपए। इस बार जो है इंक्रीज होकर बढ़ के 7,197 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ दोस्तों कंपनी रखा, 4,317 करोड़ से बढ़ के 7,197 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और आपके जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूं, ये जो समर की सीजन है ना, इसी क्वार्टर में ही बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वीवीएल का। जैसे कि इसके पहले भी आप देख लीजिए, इनकम के मामले में ये देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर से बेस्ट परफॉर्म किया था। इवन इसके पहले भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए लास्ट कुछ क्वार्टर से बेस्ट परफॉर्म किया था। तो इस बार देखिए जून क्वार्टर हर एक इन्वेस्टर्स की काफी उम्मीद था कि कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया होगा, और वैसा हुआ भी। ईयरली भी अगर हम बात करें, क्वार्टरली भी बात करें, बहुत शानदार ग्रोथ रखा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगा कि कंपनी ना केवल इनकम में ग्रो किया, बल्कि मार्जिन भी दोस्तों काफी बढ़िया ग्रोथ रखा। 27% की मार्जिन लास्ट ईयर पे था, मतलब जून 2023 में। इस बार 28% पे पहुंच चुका है। इवन इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी देखिए 23 से बढ़ के 28 पे पहुंच चुका है, जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो ये देखिए 1,005 करोड़ से सीधा बढ़ के 1,262 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी मोर देन 25% की ग्रोथ रखा कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे। बट यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहे तो वीवीएल की शेयर को ना, या आप कंपनी की परफॉर्मेंस जो है क्वार्टरली कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि देखिए ये जो क्वार्टर है मार्च क्वार्टर, तब भारत में ऑलमोस्ट यहाँ पे ज्यादातर राज्य में हमने देखा कि ठंडा का मौसम चलता है। ये जो दो क्वार्टर है, एक दिसंबर दूसरा मार्च में, ठीक है। तो जिस वजह से मैं बोलूंगा यहाँ पे क्वार्टरली कंपेयर करना थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा। बट अगर आप ईयरली देखा जाए ना, मतलब लास्ट ईयर जून के साथ इस ईयर जून की, तो एक बहुत अच्छा देखिए ग्रोथ कंपनी एक्चुअल में रखा, और जिसके चलते कंपनी का जो ईपीएस है वो भी काफी हद तक ग्रो किया। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज कंपनी अपने शेयर होल्डर के स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया 2:5 रेशो में, और साथ में ₹1.25 का डिविडेंड भी दिया। अब देखिए ₹1.25 के डिविडेंड आई थिंक कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल एक अच्छी रिटर्न देने वाला शेयर के लिए इतना ही काफी है। अगर 50 पैसे भी देता ना, तो आई थिंक कि बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके जगह तो ₹1.25 का दिया। अच्छा, सबसे पहली बात, 2:5 रेशो में स्प्लिट का क्या मतलब है। देखिए आज की डेट में कंपनी का जो फेस वैल्यू है ₹5, कंपनी उसको ₹2 में करना चाहते हैं। तो आपको कितने रेशियो में शेयर मिलेगा पहले आप समझ जाइए, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपके पास 2 है वीवीएल की शेयर, वो हो जाएगा 5 में कन्वर्ट, अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक वैसे ही दोस्तों, सपोज आप मान लीजिए कि आपके पास 10 शेयर है वीवीएल का, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाए, तो बेसिकली 2.5 गुना हो जाएगा। अब आपके मन में तो एक सवाल आया होगा कि सर मेरे पास एक है तो मैं क्या करूं। अब एक के बदले 2.5 तो नहीं हो सकते, तो इस केस में क्या होगा आप अच्छे से समझ जाइए। एक है वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 0.5 है ना, इसका जो वैल्यूएशन रहेगा ये आपके जो बैंक अकाउंट है, जो डीमैट अकाउंट के साथ लिंक्ड है, उसमें आ जाएगा। इसके पहले और भी बहुत सारे शेयर के केस में ऐसा हुआ था, आप लोगों को आई थिंक कि याद होगा या नहीं होगा। एल्कलामेंस एक केमिकल सेक्टर की शेयर है, वहां पे भी हमने देखा था सेम 2:5 रेशो में जो कि स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, सेम चीज हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो मैं जो अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको बेस करके बोल रहा हूं। तो देखिए आपके भी दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि सर मेरे पास 7 कंपनी के शेयर, 7 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, या 9 है, ऑड नंबर पे है, तो उस केस में क्या किया जाए। तो देखिए मेरे हिसाब से सेल करने की जरूरत नहीं है, हो सके तो एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है बहुत ज्यादा कि सर वीवीएल की शेयर में क्रैश क्यों हुआ, कंपनी का परफॉर्मेंस तो इतना बढ़िया था, कंपनी की जो इस बार डिविडेंड दिया, स्प्लिट दिया, उसके बावजूद भी क्यों गिरावट हुआ। दोस्तों अभी मैं आपको बता के रखना चाहता हूं, ये बेसिकली आप लोगों के लिए एक धोखा है। क्या मतलब इसका धोखा, मतलब क्या कंपनी धोखा दिया, नहीं, बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा एक धोखा दिया जा रहा है कि भाई साहब आप शेयर को बेचिए। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास से छीनने का एक तरीका है कि भाई साहब देखिए शेयर क्रैश कर गया, बेचिए। अब आप लोग जो भी, थोड़ा सा मैं बोलूंगा मतलब थोड़ा इमोशनली काफी ज्यादा ट्रिगर होता है, बेच देगा फ्रस्ट्रेट होके, और आज की डेट देखना, नेक्स्ट 2 दिन के अंदर देखना शेयर में इतना बम्पर तेजी होगा, आप मतलब सोच भी नहीं सकते।
मेरे बात को मार्क करके रख दीजिए, कल परसों या तो नेक्स्ट डे के अंदर, मतलब इसी ट्रेडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा साफ सुथरा कि शेयर में कितना बढ़िया तेजी, ठीक है। जिसके चलते बोलूंगा गलती से एक भी शेयर सेल मत करना, हो सके तो जितना हो सके ऐड करते जाइए। क्लियर हो चुका है? फिर भी कोई डाउट है इसके ऊपर कमेंट करके बताइए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स। ओके, तो देखिए टाटा मोटर्स तो 2 दिन पहले ही भारत की लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी बन चुका है। मारुति सुजुकी को भी पीछे छोड़ दिया, उसके पहले बहुत पहले हमने देखा महिंद्रा को भी पीछे छोड़ दिया था। आज की डेट में एक और ग्लोबल जो कार मेकर कंपनी है उसको भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, लास्ट वीक की ये अपडेट हमने देखा था कि नमूरा ने इसके अंदर बाई का कॉल दिया था, साथ में 1200 कितना, एक बार मैं आपको दिख के बोलता हूँ, 1294, 1294 रुपए का टारगेट भी दिया था। उसके बाद से तो शेयर लगातार ऊपर मूव कर रहा है और रिसेंटली आज हमने देखा शेयर में इतना अच्छा तेजी, उसके पीछे रीजन भी दोस्तों कुछ ऐसा है कि देखिए टाटा मोटर्स जैगुआर एंड लैंड रोवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तमिलनाडु में बिगिन ऑपरेशन लेट इन 2025। तो अभी जो न्यूज निकल के आ रहा है कि तमिलनाडु के अंदर जो टाटा मोटर्स का न्यू प्लांट वहां पे काम चल रहा है और उसमें जो ऑपरेशन है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करना शुरू हो जाएगा 2025 के अंत तक, मतलब हाथ में सिर्फ 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल में दोस्तों वहां पे मेड इन इंडियन जैगुआर एंड लैंड रोवर मैन्युफैक्चर होगा। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि सर जैगुआर एंड लैंड रोवर क्या भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होता? नहीं, भारत में सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स की जो नॉर्मल जो कि पैसेंजर व्हीकल्स है वही मैन्युफैक्चर होता है, वो बाहर होता है, चाइना में होता है, कुछ यूनिट है बाहर की यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे है, ठीक है। तो वो कहने के जब ऐसे ही हो जाएगा, मतलब भारत में हो जाएगा, और वो सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है टाटा मोटर्स का, ठीक है। तो जिसके चलते हमने देखा शेयर में लगातार वैल्यूएशन ऐड हो रहा है और कंपनी देखते देखते बहुत बड़ी कंपनी हो चुका है आज की डेट पे। इसका देखिए इतना बढ़ने के बावजूद इसका पी रेशियो आप देख लीजिए, इसकी जो पेयर्स है मारुति सुजुकी या महिंद्रा महिंद्रा उसके साथ कंपेयर करके देख लीजिए, बहुत ही अंडर वैल्यू, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, बट हाँ हर बार मत करना, ये मैं आपको बार बार बोलूंगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस लिमिटेड देखिए आज शुरुआत की समय तो काफी गिरावट हो चुका था 2 बजे तक, उसके बाद एक्चुअली कुछ ऐसा हो गया चमत्कारी आप बोल सकते हो, शेयर में सीधा सीधा 1% की जंप हुआ, सीधा सीधा देखिए 1% की जंप, वो भी कुछ मिनटों के भीतर भीतर, है ना। तो न्यूज दोस्तों कुछ ऐसा है कि देखिए इन्फोसिस पार्टनर विद डैनिश फ्रॉम टीडीसी नेट द एक्सीलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों कंपनी के बीच में एक बोल सकते हो कि एग्रीमेंट साइन हुआ या एक टाइप का पार्टनरशिप हुआ। आप देखिए कितने करोड़ का ये एग्रीमेंट हुआ, ये तो कंपनी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया, और ये एक बहुत बड़ा वजह है जो कि शेयर आज हमने देखा 2 बजे के बाद से एकदम से पुश हुआ, है ना। और अभी की अगर हम बात करें इन्फोसिस की वर्जन थोड़ा सा ऊपर नीच फ्लैट चल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, 10:30 वाली वीडियो, और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा देखना मत भूलना, उस वीडियो में पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इन्फोसिस की बात करें, अच्छी कंपनी है नो डाउट, बड़े लेवल की कंपनी है, ज्यादा उम्मीद मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए और हाथ में देखिए 12 से 15 अगर आपको रिटर्न मिल रहा है इतना परसेंट में तो खुश हो जाइए, एनफ है। कुछ कुछ साल हो सकता है आपको ना रिटर्न मिले, जो कि 2022-23 में हमने देखा था रिटर्न नहीं मिला था। कुछ कुछ साल हो सकता है आपको 30-35% रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है तो डेफिनेटली जाइए, कंपनी नो डाउट जेन्युइन कंपनी, अच्छी कंपनी है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे आईपीओस की जेएमपी। चलिए फटाफट आईपीओस के एक एक करके जेएमपी देख लेते हैं, जैसे कि पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज 41% की प्रीमियम, एफकॉम होल्डिंग 93% की प्रीमियम, ओला इलेक्ट्रिक 22% की प्रीमियम, सेगेल इंडिया आईपीओ 22% की प्रीमियम, दाड़ीवाला कॉर्प 33% की प्रीमियम, उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेल जो कि 50% की प्रीमियम पहले दिन में पहुंच चुका है, सतलोकर सिनर्जीज 107% की प्रीमियम, बल कॉर्पोरेशन जो कि 92% की प्रीमियम, राजपूताना इंडस्ट्री 128% की प्रीमियम, आशापुरा लॉजिस्टिक 65% की प्रीमियम, अकुम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल 26% की प्रीमियम, उसके बाद एस्पेरिट स्टोन 34% की प्रीमियम, सार्टेक सॉफ्टवेयर 135 की प्रीमियम, क्लिनटेक लैबोरेटरी 12% की प्रीमियम, अपर में इंजीनियरिंग 48% की प्रीमियम, ट्रॉम इंडस्ट्री 130% की प्रीमियम, चेतन एजुकेशन 27% की प्रीमियम, मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग 92% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट पे। बाकी ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की शेयर के बारे में। अच्छा, एचएल की शेयर आप लोगों ने देखा होगा कि आज लगभग वही 11:15 तक एकदम ठीक ठाक चल रहा था, रेंज में चल रहा था, पॉजिटिव में चल रहा था, उसके बाद सडनली दोस्तों ड्रॉप हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा न्यूज है। न्यूज दोस्तों पहले आप देख लीजिए, आज का न्यूज है 30 जुलाई 2024 को, जी मतलब कौन, वही अमेरिकन कंपनी जीई एरोस्पेस जो कि एचएल को इंजन सप्लाई करते हैं, जीई फेल
शॉर्ट इन इंजन, नियरली 90% लेस इंजन टू बी डिलीवर्ड टू एचएल। भाई साहब बहुत ही खतरनाक न्यूज आया, बहुत ही खतरनाक। मतलब जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 2021 में, उस एग्रीमेंट के तहत जो तेजस मार्क 1 का आईएफ की तरफ से यहाँ पे जो साइन किया था, जो लेट अगस्त 2023 में इंजन सप्लाई कर देना चाहिए था। बट अभी जो खबर निकल के आ रहा है कि भाई साहब जो 16 इंजन का मतलब ऑर्डर दिया था एचएल ने जी को, उसमें 14 इंजन कंपनी इस बार नहीं दे सकता, सिर्फ 2 देगा। कितना देगा? सिर्फ 2 देगा। अब इमेजिन करके देखिए, सिर्फ 2 ही यहाँ पे भेजेगा। तो मतलब एक बहुत बड़ा यहाँ पे दिक्कत चल रहा है। आई थिंक कि भारत को इस मामले में जितना जल्द हो सके इंडिजिनियस कोई भी कंपनी मतलब इंडिजिनियस बनाना चाहिए, और ऑब्वियसली कोई और ऑल्टरनेशन ढूंढना चाहिए। अदरवाइज मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आगे भी खड़ी हो सकता है। ठीक है, बाकी देखिए कंपनी जेन्युइन कंपनी एचएल अच्छी शेयर है, डॉलर जा सकते हो लॉन्ग टर्म में। बार बार बोलता हूँ कि देखिए इस टाइप की शेयर कभी शॉर्ट टर्म बेस पे इन्वेस्ट मत करना कि 3 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल में बहुत कुछ चाहिए, तो इग्नोर कीजिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 3 साल 5 साल है, डेफिनेटली जाइए अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट एक और बार एनएचपीसी इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज देखिए कल भी इसके ऊपर मैं वीडियो पोस्ट किया था, और आज हमने देखा था शुरुआत में शेयर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट था, और अल्टीमेटली नीचे आकी क्लोजिंग, नीचे मतलब फ्लैट क्लोजिंग हुआ, एटलीस्ट गिरावट नहीं हुआ। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि 105 के ऊपर ही आज स्टेबल था। ठीक है, आज न्यूज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप देख लीजिए आज का बाजार क्लोज हो जाने के बाद का न्यूज है 30 तारीख को। ठीक है, ये देखिए इस एग्रीमेंट के बारे में, एनएचपीसी लिमिटेड साइन पावर परचेस एग्रीमेंट यानी पीपीए विद यूपीपीसीएल। क्या है इसका मतलब, आइए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ये देखिए, ये है मेन न्यूज। इस न्यूज में लिखा हुआ है स्टेट ओन एनएचपीसी लिमिटेड हैज अनाउंस्ड दैट द पावर परचेस एग्रीमेंट हैज साइंड बाय एनएचपीसी एंड सीवीपीपीएल विद यूपीपीसीएल यानी यूपी लखनऊ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ दोस्तों ये पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया। और कौन कौन सी यहाँ पे मतलब यहाँ पे सप्लाई करे देखिए, फ्रॉम 2880 मेगावाट दिबांग, 1856 मेगावाट टू सलकोट, 240 मेगावाट उड़ी। ठीक है, ये सारी जगह पे धोखे पावर सप्लाई करेगा। कौन करेगा? एनएचपीसी करेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये काफी बड़े मतलब ये जो साइज दिख रहा है ना, इतना मेगावाट का काफी बड़े है। तो आई थिंक यहाँ पे कंपनी की तरफ से कोई अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं किया अभी, बट काफी बड़ा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक कल अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा शेयर में एक अच्छा खासा जंप भी हो सकता है। अब बात यह है कि देखिए शेयर में जब तक ना एक प्रॉपर ब्रेकआउट आए ना, तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि इस टाइप की सिचुएशन में पेशेंस रखे, हर बार मत कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी इसमें जंप होगा। कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, फ्राइडे के दिन भी हो सकता है। आप बस वेट कीजिए, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, लगातार इसको एग्रीमेंट मिल रहा है, लगातार कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, अच्छी कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। बस थोड़ा यहाँ पे टाइम दीजिए। आप अगर थोड़ा टाइम देंगे कंपनी को, कंपनी जब देगा आपको तब आप मतलब रखने की जगह नहीं मिलेगा। एनीवे तो अच्छी कंपनी डेफिनेटली जाइए, बट लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। डोंट बी एक्ट लाइक मैगी इन्वेस्टर्स। ओके, लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों, दीपक नाइट्रेट। इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए केमिकल सेक्टर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज फाइन ऑर्गेनिक के रिजल्ट आउट हुआ, फाइन ऑर्गेनिक की शेयर में बम्पर तेजी, और इस बार हमने देखा कि केमिकल सेक्टर की रिजल्ट थोड़ा सा बेटर हो रहा है। बहुत अच्छा तो आप बोल नहीं सकते, बट बेटर हो रहा है कंपेरिजन लास्ट कुछ क्वार्टर की अगर हम बात करें। ठीक है, अच्छा दीपक नाइट्रेट की रिजल्ट 5 अगस्त के दिन आउट होगा, जो कि आपको मैं उसी दिन पे शेयर कर दूंगा इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू। अच्छा आज की डेट पर और भी बहुत सारी कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ, जो कि लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार विजिट करके चेकआउट जरूर कीजिए। ठीक है, दीपक नाइट्रेट की बात करें, आज अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। तो आई थिंक कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जरूर जाइए, बट हाँ 3000 के ऊपर अगर शेयर स्टेबल है तभी इसमें एंट्री लीजिए। अदरवाइज क्योंकि 5 अगस्त कंपनी का रिजल्ट है, तो आई थिंक कि एक हफ्ता वेट कर जाना चाहिए। पहले आप देख लीजिए कंपनी की परफॉर्मेंस, कैसा रिएक्शन होता है मार्केट में, उसके बाद जाइए आराम से एकदम टेंशन फ्री होके। ठीक है, बाकी दोस्तों कोई डाउट्स वगैरह है कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।